हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ आपके समक्ष लाता रहता हूँ। एक बार उसी क्रम में एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान बहुत सी चीज़ें कई चीज़ें ऐसी महसूस कर लेता है जो उसको लगता है कि क्या ये सही है या ऐसे हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। तो भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ एक अलग ही अनुभव साझा करती हैं। तो आज जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, ये गुड़गांव से है, जिसका अब नाम गुरुग्राम पड़ गया है। तो दोस्तों, ये कहानी एक कॉल सेंटर की है। गुड़गांव में ही स्थित है एक सैफरन बीपीओ। ये कॉल सेंटर है जो कि एक कब्रिस्तान के ऊपर बना बना हुआ है, और ऐसा होने के कारण ये जगह और भी रहस्यमयी बन जाती है। तो कहा जाता है कि रोज़ नाम की एक लड़की जो काफ़ी मेहनती थी और मेहन काफ़ी ईमानदार थी और इसी बीपीओ में काम किया करती थी। और मेहनती, जो कि मैंने बताया कि काफ़ी मेहनती थी, और लगातार कई महीनों तक वह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीतती रही। और इस तरह से उसको बीपीओ में सभी उसको पसंद करते थे, चाहे उसके कुलीन हो या फिर उसके अधिकारी हों, सभी उसको पसंद करते थे क्योंकि बहुत ही मेहनती लड़की थी और अच्छा काम करती थी। और चूँकि लगातार कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी उसने जीता था। पर एक दिन ऐसा होता है कि एक पर फ़ोन आता है और फ़ोन पर वो बात कर रही होती है। तो तभी अचानक काफ़ी लंबी बातचीत करने के बाद वो अचानक से फ़ोन रखती है और अपना पर्स उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते समय वो अपने ही साथ काम करने वाली कुलीन से ये कह जाती है कि कोई अगर मुझे पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं चली गई। और वो वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से चली गई। तो उसके सहकर्मियों ने, जब ऊपर के जो उसके सुपरवाइज़र थे, उन्होंने अचानक से पूछा कि रोज़ कहाँ गई, तो मालूम हुआ कि सहकर्मियों ने बताया कि उसकी तबीयत सही नहीं थी और किसी फ़ोन पर वो लंबी बातचीत कर रही थी और अचानक से उसने फ़ोन रखा और बड़ी अपसेट सी थी और वो अपना पर्स उठाई और चली गई। तो सुपरवाइज़र ने भी सोचा कि वैसे वो लड़की इस तरह की तो नहीं है कि इस तरह से अचानक से चली जाए और बताए बिना किसी। खैर, ये हुआ कि हो सकता है तबीयत सही ना हो और वो चली गई हो। तो कोई ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी जो साथ की एक आध और लड़कियां थी जो उसके साथ ज़्यादा मिली उसकी बातचीत होती थी, तो उसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसने तुरंत उस फ़ोन को देखा कि किसका फ़ोन था और क्या बात, मतलब जो लंबी बात हुई तो आखिर ये किसका नंबर था। तो देखा तो बड़ी ही हैरत करने वाली बात ये सामने आई कि उस पर कोई नंबर ही नहीं था। तो सभी लोग शॉक्ड कि कोई नंबर ही नहीं था, कोई, तो वो बात किस पर कर रही थी, कोई नंबर शो ही नहीं कर रहा सिस्टम पे। तो आखिर इतनी देर बात कहाँ पर वो कर रही थी। खैर, ये बात
सुपरवाइज़र को भी बताई गई। फिर ये हुआ कि ठीक है, हो सकता है कि बात कोई ऐसी वैसी ऐसे ही चली गई हो, जो भी हुआ हो। खैर वो ये हुआ कि चलो जब आएगी तब देखा जाएगा, पूछ लिया जाएगा क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर वो कई दिनों तक वहाँ पर काम करने नहीं आई। अच्छा, इस आश्चर्यजनक तरीके से जब वो चली गई थी, उसके बाद उसका कई दिनों तक वहाँ पर ना आना, ये एक शंका का विषय बन गया कि आखिर वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ था, और जिस पे वो बात कर रही थी वो नंबर भी उस पे कोई नहीं था। तो आखिरकार वो बात किससे कर रही थी जब कोई सिस्टम पे नंबर नहीं शो कर रहा। तो लेकिन उसके कई दिनों तक वो बीपीओ नहीं आई। तो उसके जो साथ के कुलीन थे उन्हें चिंता हुई कि वो आई नहीं और उसका कुछ पता भी नहीं, ना उसका कोई फ़ोन लग रहा, ना कोई बात हो पा रही। तो ये हुआ कि चलो देखा जाए। तो फिर उसके जो जिन जिस गाड़ी में वो आती थी, क्योंकि कई लड़कियां आती थी साथ में बैठ के गाड़ी में, जो भी कंपनी की गाड़ी थी, तो उस गाड़ी में लड़की जो ये पता किया गया तो ये हुआ कि किसी को ये एग्जैक्ट नहीं पता था कि घर उसका है कहाँ। और ड्राइवर जो लेके जाता था उसे छोड़ने, सभी को छोड़ता था एक एक करके, तो ड्राइवर से पूछा गया तो उसने कहा मैंने उसको कभी घर पर तो एग्जैक्ट नहीं छोड़ा है, लेकिन जहाँ मैं छोड़ता रहा हूँ उसको, वहाँ तक आपको लिए चल सकता हूँ। उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ जाती, उसका घर एग्जैक्ट कहाँ। खैर कई लोग वहाँ गए और जहाँ पर वो छोड़ता था उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पूछताछ किया जाए कि वो कहाँ पर रहती, उसका घर कहाँ है, तो पता चले कि उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रही है, या उसके पेरेंट्स हो तो उनसे बात की जाए। तो इस तरह से ड्राइवर उसको, जो लोग गए बीपीओ के अधिकारी और जो उसके कुलीन थे, तो वहाँ जाके जब वो लोगों ने पता किया जहाँ पर ड्राइवर उसे उतारता था, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ से पता किया जाए कि वो लड़की इस नाम की, रोज़ नाम की है, तो कहाँ रहती है। तो वो जाहिर सी बात है जहाँ ड्राइवर छोड़ता रहा होगा, लोगों ने सोचा यहीं आसपास रहती होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आदमी वहीं उतरता है जो 10 12 15 कदम पे ही कहीं आसपास रहता होगा, या 100 100 मीटर की दूरी पर, या जो भी हो। तो इस तरह से जब पता किया गया तो ये पता हुआ, कोई एग्जैक्ट ये नहीं बता पाया, कई लोगों से पूछा गया तो किसी ने उसके बारे में, जिसको भी पूछा गया, कोई सभी ने कहा कि ऐसी इस नाम की तो कोई यहाँ लड़की नहीं रहती है। सभी ने फ़ोटो भी दिखाई गई, लेकिन सब किसी ने भी पहचानने से इनकार कर दिया, और ये हुआ कि इस नाम की कोई लड़की इस एरिया में रहती ही नहीं है। काफ़ी ढूंढने पर उसके बाद, तब ये काफ़ी खोजबीन जब किया गया, तब ये पता चला कि उसका परिवार, जब काफ़ी खोजबीन पर उसके परिवार मिला, उसके परिवार से पूछा गया, तो परिवार वालों ने ये बताया कि रोज़ जो आप मुझे जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उन्हें बताया कि ये है। तो उन्होंने हाँ पहचाना कि हाँ ये रोज़ है, ये मेरी बेटी है, और लेकिन ये अब ज़िंदा नहीं है, ये 8 साल पहले ही मर चुकी है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने बताया। और आप जिस लड़की को बता रहे हैं कि वो आपके यहाँ काम करती थी, वो कौन है, मैं उसे नहीं जानता। उनके पेरेंट्स ने कहा हमें ये नहीं मालूम वो कौन थे, लड़की है, लेकिन जो लड़की की फ़ोटो आप लेके दिखा रहे हैं और जिसका नाम रोज़ बता रहे हैं, तो रोज़ मेरी बेटी थी, उसकी डेथ 8 महीने पहले, सॉरी 8 साल पहले हो चुकी है। तो अब जो अधिकारी थे, जो बीपीओ के जो कुलीन थे, जो लोग गए थे, उन लोग शॉक्ड, उसके जैसे उनको पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए यह सुनकर कि एक लड़की जो कि बीपीओ में सालों से काम करती चली आ रही, और तो और उसने कई
अवार्ड भी जीते, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता कई सालों तक। और वो लड़की अचानक से पता चल रहा है कि वो लड़की जिंदा ही नहीं, वो तो मर चुकी थी। तो वो लड़की कौन थी जो इतने समय तक काम करती रही? अब यह सुन के सभी के रोए खड़े हो गए, सब परेशान। खैर, उनके पेरेंट्स से ये बातें जब सुनी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और एक तरह से बहुत सहम से गए वो सब। और वो फिर वहाँ से चले आए और यहाँ फिर बीपीओ में सबको पता चला। ये कॉल सेंटर था जो कि बीपीओ, वहाँ से पता चला सबको। तो सभी कर्मचारी हैरान कि आखिर वो लड़की फिर थी कौन जो इतने समय तक यहाँ काम करती रही। तो दोस्तों, बाद में ये मालूम हुआ कि उसकी जो बहुत ही ख़ास, जो जिनसे ताल्लुकात उसके थे, जिन लड़कियों से जिनके साथ वो ज़्यादा रहती थी, वो बहुत ही परेशान हो गए, टेंशन में आ गए और कुछ एक आध तो बीमार से भी पड़ गए थे, क्योंकि ये बात ऐसी थी कि उनके गले नहीं उतर रही थी। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये बात हज़म करने वाली नहीं कि वो लड़की जो मर चुकी थी तो फिर ज़िंदा कैसे हो गई, और ज़िंदा थी तो फिर मर कैसे गई। तो दोस्तों, इस तरह से ये बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है थी। और मैं भूत प्रेतों को तो नहीं मानता हूँ, पर जब ऐसी चीज़ें को देखता हूँ या सुनता हूँ या महसूस करता हूँ तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हुआ होगा। खैर दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे भी आपके सामने मैं ऐसी ही रोमांच से भरी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। और इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।